बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 202 की असाइनमेंट 1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक ये कि हर आने वाली असाइनमेंट, क्विज़ और GDB आपको बर वक्त मिल जाएगा, और सेकंड, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कुछ दिनों में 3 से 4 स्टूडेंट्स को अपने चैनल की तरफ से स्कॉलरशिप अवार्ड करूँगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्टिसिपेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड निकलते हैं तो वो निकाल लें, क्योंकि मैं बड़ी हार्ड वर्किंग से आपके लिए असाइनमेंट लेके आता हूँ। ये स्टूडेंट्स 100% करेक्ट असाइनमेंट है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह, इसको आप अटैम्प्ट करेंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके सेक्शन इंचार्ज मोहम्मद नदीम है, मिस्टर मोहम्मद नदीम है। ठीक है, ओके। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो या इसके अलावा कोई और असाइनमेंट बनवानी हो तो वो YouTube पे कमेंट नहीं करें, वो डायरेक्ट व्हाट्सअप मुझे कर दें। इस नंबर पे वो फाइल भेज दें, इस नंबर पे मैं असाइनमेंट बना दूंगा। चलें जी, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सिम्बॉलिकली। H इज इक्वल टू जॉन इज हेल्दी, W इज इक्वल टू जॉन इज वेल्दी एंड S इज इक्वल टू जॉन इज वाइज। यानी ये सिंबल दिए हुए हैं कि अगर हेल्दी है तो H सिंबल यूज़ करें, वेल्दी है तो W, वाइज है तो S। ये सिंबल यूज़ करने हैं। ठीक है, और इन्हीं को लेके नीचे जो दो स्टेटमेंट दी गई हैं इनको आपने मैथमेटिकली लिखना है, सिंबॉलिकली लिखना है। कह रहा है जॉन इज़ नॉट वेल्दी बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो बट एंड दो वर्ड आ रहे हैं, तो जब एंड आएगा उसका तो आपको पता है सिंबल क्या होता है। बट के लिए भी हम एंड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये पहले सिंबल हमने यहाँ पर लिख लेनी है कि जॉन इज़ हेल्दी है, ये वेल्दी है, ये जॉन वाइज। ओके, जॉन इज़ नॉट वेल्दी बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज। तो देखिए नॉट वेल्दी के लिए ये नॉट का सिंबल यूज़ करेंगे, W। नॉट वेल्दी, जॉन इज़ नॉट वेल्दी एंड हेल्दी एंड वाइज, हेल्दी एंड वाइज, सिंपल। ठीक है, सेकंड, जॉन इज़ नाइदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज। तीनों नहीं है, ना तो हेल्दी है, ना वेल्दी है, ना वाइज है, तो नॉट लगा देंगे और एंड लगा देंगे साथ। ठीक है, नाइदर हेल्दी एंड नाइदर वेल्दी एंड नाइदर वाइज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 है, लॉजिक सर्किट बनाना है। अच्छा, इस सर्किट के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, इंसर्ट करने पड़ेंगे सिंबल। मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड ही में बनाऊं, इसको हम बाद में करते हैं। पहले हम क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 है जी, ये आपको लॉजिक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया है। ट्रुथ टेबल की मदद से इसको बराबर प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दो इनपुट है, P एंड Q। तो दो इनपुट के लिए आपको पता ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। पहले P लिखा फिर Q लिखा। P के लिए 2 है तो 2 दफ़ा T और 2 दफ़ा फॉल्स। फिर आप इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स। ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, अब देखिएगा इसमें जो जो आपको चीज़ें चाहिए ना वो आप करते जाएं। नॉट P चाहिए पहले, तो पहले नॉट P बना लिया। नॉट कैसे बनाएंगे, P के जो इनपुट है उनको उल्ट करते जाएंगे। ठीक है, ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स कर देंगे, फॉल्स फॉल्स है, ट्रू ट्रू कर देंगे। आगे फिर इसका एंड हो जाएगा Q के साथ, यानी ये Q है, ये P नॉट P है। एंड लेना है, एंड में ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। सॉरी, एंड में बिल्कुल ठीक है, ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। तो ये आपका ट्रू आ गया। कोई एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। आगे इस साइड का फिर नॉट ले लेना है। अब इसको उलट कर देंगे, जो इसका रिजल्ट आया ब्रैकेट डाल के नॉट, यानी फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे, फॉल्स था तो ट्रू कर दिया, ट्रू था तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। ओके, अब एंड, लेकिन पहले इस ब्रैकेट कॉल करेंगे।
पी आर क्यू, आर आपका कैसे लेते हैं, कोई एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। पी और क्यू को इसके इनपुट लेने हैं, अगर कोई एक भी ट्रू आ गया तो जवाब क्या आ जाता है, ट्रू आ गया। ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू है तो ट्रू। ये देखिए यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं, कोई भी ट्रू नहीं है तो जवाब फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका और इसका, यानी इस रिलेशन का और इसका अब एंड लेना है। एंड में मैं आपको बोल चुका हूँ कि कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, तो ये ट्रू आ गया, तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू आ गया। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स आ गया। अब देखिए यही रिजल्ट आपका पी का है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लें या फिर वो पूरा लिख लें जो ऊपर है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। डन जी, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी टेबल ही बनाना है, लेकिन अब ट्रुथ टेबल नहीं बनाना, मेंबरशिप टेबल बनाना है आपने। ठीक है, मेंबरशिप टेबल में और ट्रुथ टेबल में फ़र्क ये है कि वहाँ पर टी यूज़ करते हैं इनपुट, यहाँ पर 01 यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो जी, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो जो चीज़ें आपको। अब देखिएगा कितने इनपुट चाहिए, 2 इनपुट है, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी का टेबल बना लिया। वहाँ पर ट्रू ट्रू करते थे, यहाँ पर 1 1 0 0 करेंगे, 1 0 1 0। ओके, नेक्स्ट क्या चाहिए, बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट कैसे निकलेंगे, उल्ट कर देंगे, 1 0 0 1 1 तो 0 0 तो 1 कर दिया। अब बी कंप्लीमेंट में से ए माइनस करना है, बी कंप्लीमेंट में से ए माइनस करना है। ठीक है, ये बी कंप्लीमेंट है और ये ए है। 0 शुरू में आ गया तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो 1 1 है तो 1 आ जाएगा, 0 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 0 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये निकल आया। अब इसका और इसका यूनियन लेंगे, यानी बी कंप्लीमेंट का और इसका यूनियन लेंगे। यूनियन 0 यूनियन 0 ही आ जाता है, 1 यूनियन 1 आ जाएगा, 0 यूनियन 0 आ जाएगा, 1 यूनियन 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब फिर इस सारे का कंप्लीमेंट ले लेंगे। इस सारे का कंप्लीमेंट, 0 था 1 आ गया, 1 था 0 आ गया, 0 था 1 आ गया, 1 था 0 आ गया। अब देखिए क्या ये बी के बराबर नहीं आ गया, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो नीचे आप लिख दें हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, तो इसको नीचे कर लेते हैं ज़रा। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 आपके इनपुट है पी एंड क्यू। तो पहले तो यहाँ पर मैं इनके दरमियान है क्या, एंड गेट बनाऊंगा। ठीक है जी, ये आपका आ गया एक, फिर इसी तरह इसको कंट्रोल किया, वी किया, ये नीचे क्यू आ गया। ठीक है जी, अच्छा अब अगर आप गौर करें तो पी जो है नॉट में है, पी किस में है, नॉट में। ये एंड गेट मैंने कहाँ से लिया है, इंसर्ट सिंबल करके, ये यहाँ पर सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये फ्लो चार्ट वाले में से ये सिंबल है। ठीक है, ओके, अब हमने नॉट का सिंबल लेना है। ठीक है, अब नॉट का सिंबल आपको पता है किस तरह का होता है, तो नॉट का सिंबल भी इसी फ्लो चार्ट वाले में हम देखेंगे। अगर तो इसमें मिल जाता है तो इसमें से हम ले लेंगे, नहीं तो इसी को, ये वाला सिंबल इसी को हम रोटेट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं कि आप MS वर्ड में बनाएं, आप किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी ये ड्रा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, चलें इसी को मैं लेता हूँ, ये नॉट है बेसिकली, लेकिन इसको मैं यहाँ पर ये रोटेट कर लिया। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये आपका P है, ये आपका Q है। चलें इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पर इंसर्ट करें, ये A पे, यानी आपने जो ऐड करना है वो यहाँ पर ऐड करें। ये PO नॉट P है ना, तो यहाँ पर हम नॉट का सिंबल अब जाके आपको मैथ में मिलेगा, मैथ टाइप में, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ सिंबल आपको नॉट का मिल जाता है इधर से ही हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हम देख लेते हैं, नहीं इसमें तो नहीं है, तो
नॉट का सिंबल जी, इधर से नॉट का सिंबल, नॉट का, चलो ये सिंबल, बल्कि ये सिंबल लगा देते हैं हम, ये भी नॉट ही का सिंबल होता है। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये हमारा आ गया नॉट पी। अब चलें जी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये है क्यू का, ठीक है, तो ये हमारा क्यू आ गया। ओके, तो फिर अब ये देखिएगा एंड ऑपरेशन बन गया आपका, किसका, नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू। ठीक है, फिर आगे नॉट क्यू भी है। अब इसका, इस सारे का नॉट क्यू के साथ जो ऑपरेशन आएगा वो आर का आएगा। ठीक है, यानी अब नॉट क्यू लेना है और आर ऑपरेशन लगाएंगे हम। आर ऑपरेशन के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है, थोड़ा ये डिफरेंट है लेकिन चलेगा, जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने इसको लेना है। ठीक है, तो आप मैथ की बुक से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर चले मैं कोशिश करता हूँ इधर ही से इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है, नहीं उधर ही कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा ये भी। ठीक है, इसको जस्ट हमने हाईलाइट ही करवाना है कि ये कौन सा है, आर ऑपरेशन है। ओके, अच्छा, अब आर ऑपरेशन किस किस के दरमियान है, इस पूरे स्टेटमेंट के और क्यू, नॉट क्यू के दरमियान। अब यहाँ पर हम नॉट क्यू लगा देंगे और साथ इसको लिंक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे एक आपकी आउटपुट आएगी, ये इसकी। ठीक है, और साथ में नॉट क्यू की। अब नॉट क्यू जो है, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, नॉट क्यू हम नीचे ले सकते हैं, आर ऑपरेशन है इन दोनों का। चलें जी, नॉट क्यू हम इधर ले लेते हैं, नॉट क्यू। ओके, ये ठीक है जी। इसमें से अगर हम कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन लीव इसको छोड़ें, ऐसे ही इसको हम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ से आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये दो वाले बनाए हुए हैं। ओके, ये देखिएगा, ये सेम एग्जाम्पल वही है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, सेम एज इट एज वही एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट डिफरेंट है। ओके जी, तो इसको अब गौर करें तो ये थोड़ा सा उसने ऊपर करके लिया हुआ है, तो वो कोई बात नहीं है, उसको जस्ट मैच ही करना है हमने, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, इसको ये किया, चलें जी, फिर एरो लगाएं, ये करें, नहीं ये
ओहो, ये जी ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे राउंड करके कर लें। तो ये आपका क्या आ गया, डायग्राम बन गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस एक फाइनल लाइन हम इसके आगे लगाएंगे, ये जो उसका आउटपुट होगा। ठीक है जी, ये आपकी डायग्राम बन गई। डायग्राम बनाने के बाद इसको आप ग्रुपिंग कर लें इसकी, ताकि ये जब रिज़ल्ट आए तो स्प्लिट ना हो। ठीक है, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखें, सबको जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं इधर आके ये सारा क्या कर जाता है, इधर से इसको हम कॉपी करेंगे, सॉरी कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल से ये सिलेक्ट होते जाएंगे। अब इनको ग्रुपिंग कर देते हैं जी, ये आपका ग्रुप हो गया। ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ डाउटफुल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको बेटर ये गेट मिलते हैं नेट से तो नेट से भी उठा सकते हैं, लेकिन ये लिख देंगे एज इट एज तो ये भी 100% करेक्ट है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।